अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के अंडर वेनेजुएला पे एक बड़ा मिलिट्री अटैक किया और प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनके वाइफ को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्जेस लगाया गया। ये पूरा एक्शन प्री डाउन एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ, जिसमें कैरेसस समेत कई शहरों को टारगेट किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कम से कम 80 लोगों का जान चला गया। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साफ साफ कहा कि यूएस अब वेनेजुएला को रन करेगा जब तक एक सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं हो जाता। मतलब जब तक यूएस अपना एक पपेट गवर्नमेंट वहां पे नहीं बिठा लेता, ताकि वहां के ऑयल पे यूएस अपना डायरेक्ट कंट्रोल बना सके। क्योंकि वेनेजुएला के पास करेंट टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। लेकिन वेनेजुएला का पब्लिक इस घटना से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि मडूरो वहां पे डिक्टेटरशिप चला रहा था और वहां पे इन्फ्लेशन वगैरह भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन देखो बॉस, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिबेट ये हमेशा से रहा है कि अमेरिका उन कंट्रीज को टारगेट करता है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। क्योंकि बिना न्यूक्लियर वेपन्स के देश वीक हो जाते हैं और अमेरिका उनको इजीली इंटरफेयर कर सकता है। इस टॉपिक में ध्यान देने से बात शुरू होता है मिडिल ईस्ट से, जहां इराक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2003 में अमेरिका ने कहा कि वहां WMDS है, पर बाद में पता चला कि उनका असली इंटरेस्ट तो वहां के ऑयल पे था और सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था, तो वो यूएस को नहीं रोक पाया। लीबिया का हाल भी कुछ इस प्रकार का ही है, जहां गद्दाफी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बीच में ही छोड़ दिया था और कुछ सालों बाद ही नेटो और यूएस ने वहां अटैक करके पूरे देश को इंस्टेबिलिटी में झोंक दिया, ताकि ऑयल फ्लो उनके हिसाब से चल सके। तो करंट टाइम पे न्यूक्लियर पावर एक डिटरेंट की तरह काम करता है। पॉलिटिकल साइंस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है डिटरेंस थ्योरी के नाम से, यानी कि फिलहाल के टाइम पे आपके पास कुछ ऐसा चीज है या फिर आप कुछ ऐसा चीज करते हो जिससे कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। जैसे कि आपके पास अगर न्यूक्लियर है तो कोई भी देश आपको डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग का योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल्स को जैसे ट्रीट करते, एनकाउंटर कर देते या फिर उनका घर में बुलडोजर लगवा देते, ताकि फ्यूचर के क्राइम्स को रोका जा सके। अमेरिका हमेशा डेमोक्रेसी या टेररिज्म का नाम लेकर दूसरे देशों के ऑयल पे कंट्रोल करना चाहता है। इराक, लीबिया और सीरिया जैसे कई केसेस में ऑयल फैक्टर हमेशा बैकग्राउंड में रहा है। ओवरऑल ये एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रिसोर्सेस पे कब्जा करने के लिए पावर का यूज कैसे किया जाता है। फिलहाल के टाइम पे किसी भी देश के पास ऑयल है या फिर कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्सेस है और उनके पास न्यूक्लियर नहीं है, तो वो उनका नहीं है, वो यूएस का है। हिपोक्रेसी देख रहे हो, फिर यही कहते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए।